हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेमेस्टर 4। काफ़ी टाइम से बच्चों की डिमांड थी, सर हमारे सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो बात करने वाले हैं सिलेबस आपका क्या है, पेपर पैटर्न क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब स्टार्टिंग से आप कौन से टॉपिक्स प्रीफर करो जो कि आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल में काफ़ी हेल्प कर जाए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सब्जेक्ट मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेमेस्टर 4 सिलेबस एंड पेपर पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले इसके सिलेबस पार्ट की बात करेंगे। तो सिलेबस ध्यान रखना, कोई कंफ्यूज नहीं होगा बच्चा अगर वो यूनिट बेस पे देख रहा है। तो मैंने सीधा टॉपिक लिखा है और टॉपिक से ही आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? मैंने सीधा टॉपिक वाइज लिखा है, इसे ध्यान रखना। जब इनके सिलेबस को आप टोटल देखते हो तो पहला है भाई टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। अगर मेरा सजेशन है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको सीधा कट कर सकते हो। क्लियर है? इस टॉपिक पे बहुत फोकस आपको नहीं रखना है। सेकेंड आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको अलग नाम से भी होगा, इनकेस बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपने पहले भी पढ़ा है, अगर आप बीकॉम किए हो तो भी पढ़ा है, अगर आपने बैफ किया तो भी पढ़ा होगा, बीएमएस बीबीए ऑलमोस्ट हर एक बैच में था ये। अगर बीकॉम क्लास को तो समझ जाओ कि हर किसी बच्चे को ये इन्होंने पढ़ा होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक और नाम से बोला जाता है भाई, कैपिटल बस्टिंग के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? कैपिटल बस्टिंग। और थोड़ा सा भी माइंड में होगा भाई तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए निकल के आता है। मतलब अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो भाई ये पहला नंबर टॉपिक आप देख लो, ये प्रैक्टिस आपको कर लेना है। कैपिटल बस्टिंग से हर एक बच्चे के माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए सर पेबैक पीरियड की बात हो रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की बात हो रही है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है, पीआई मेथड की बात हो रही है। बेसिकली यही मेथड्स आपके पूछे जाते हैं, बट बहुत डिटेल्स की बात नहीं करो। मतलब इन शॉर्ट मैं अगर बोलूँ तो भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर अगर आपके टॉपिक में वहां पे नाम मेंशन है कैपिटल बस्टिंग तो प्रैक्टिस कर लो और 15 मार्क्स अपना क्लियर कर लो। एक क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं भाई मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये भी टॉपिक आपने पढ़ा है बीकॉम सेकंड ईयर बीकॉम के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में था। अगर आपने बैफ लिया था तो वहां पे भी ऑलरेडी आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये टॉपिक लिया गया है। क्लियर है? और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सर है, बिल्कुल है। वर्किंग कैपिटल आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएगा, बट करना चाहिए कि नहीं एक डाउट आता है ना कि सर ये करना चाहिए कि नहीं, तो पहले मेरा सजेशन है भाई इसको आप साइड रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, कैश मैनेजमेंट। प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई प्रैक्टिकल 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 टॉपिक अभी तक अपने को चल रहे हैं। क्लियर है? कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिकल है, बट मेरा सजेशन है इसको आप ऑप्शन में ही रखो, ज़्यादा बेस्ट है। बट जिनका बेस्ट होगा ये टॉपिक वही उसको प्रेफर करना। बट मुझे लगता है काफ़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बनता है, प्लस इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टाइम को लेके। भाई बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सजेशन होता है कैश मैनेजमेंट आप साइड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई रिसेबल मैनेजमेंट की। जब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूँगा, ये भी प्रैक्टिकल है और नंबर 2 पे इसको मैं रख रहा हूँ कि मतलब ये टॉपिक आप प्रैक्टिस कर सकते हो सेकेंड नंबर पे। 15 मार्क्स का आपके पेपर में बनने वाला टॉपिक, तो प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब टॉपिक आपके लिए कोई नया नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपने पहले से पढ़ा है, इसमें दो ही चीजें बेसिकली पूछी जाती हैं। एक तो आपका स्टॉक लेवल, TY बीकॉम क्लास, TY अगर बीकॉम के बच्चे जो आपने अगर बीकॉम किया तो वहाँ पे TY बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग में आया था स्टॉक लेवल, जहाँ पे हमने बात किया था री ऑर्डर लेवल की बात किया था, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम, एवरेज एंड डेंजर लेवल की बात किया था। वहाँ से सीधा क्वेश्चन 15 मार्क्स के पैटर्न में अपने को बनते हैं। अदरवाइज दूसरा है क्वेश्चन आपको बनेगा भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर है? सीधा टॉपिक का थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। तो मतलब ये भी थर्ड नंबर पे मैं इसको रखूंगा भाई, थर्ड प्रैक्टिकल्स आप यहाँ से कर सकते हो। 3 स्टार्टिंग में ही दे रहा हूँ, बाकी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले में क्लियर बताऊंगा। बट मुझे लगता है जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था तो आपके लिए टॉपिक मेंशन किया 1 2 3 पहले इन्हीं 3 टॉपिक को पिक करना है। एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊंगा उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा, सिर्फ एक हिंट दूंगा, एक आइडिया दूंगा। प्रीवियस ईयर जो भी आपके पेपर्स हुए थे भाई किसके ऑप्शन में क्या बना था और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हो सकते हैं, जस्ट आप एक इन्फॉर्मेशन दिया। 3 टॉपिक्स पे लग जाओ आप प्रैक्टिस करना।
थोड़ा सा हिंट भी दे दिया किसमें क्या टॉपिक्स निकल के आते हैं। नेक्स्ट अगर चैप्टर्स की बात करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग, ध्यान रखना मैंने चैप्टर बेस पे दिया, यूनिट बेस पे नहीं दिया है, तो कोई बच्चा कंफ्यूजन में नहीं होगा भाई, मैंने चैप्टर बेस पे सीधा टॉपिक क्लियर कराया अभी। फाइनेंशियल प्लानिंग अगला टॉपिक है, लास्ट है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टॉपिक अभी तक मैंने दे दिए, 3, बाकी प्रैक्टिकल तो है, बट मेरा सजेशन अभी इन्हीं 3 को लेके पहले यही 3 प्रैक्टिस आपको करना है, रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा वो मैं इंपॉर्टेंट में आपको डिटेल से मैं बता दूंगा। क्लियर है? आई थिंक सिलेबस में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, सामने आपको दिख रहा है भाई आपके टॉपिक यहाँ से 1 से लेके 8 तक क्लियर आपके दिख रहे हैं। क्लियर? चलिए बात करेंगे पेपर पैटर्न को लेके। पेपर पैटर्न में एडवांटेज है सीधा आपको 60 मार्क्स का अपना पेपर होने वाला है, 40 का इंटरनल हो जाता है, 60 का आपका एक्सटर्नल होगा एंड 2 घंटे का आपका टाइम हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मान के चलो आपके पास सीधा 30 मिनट का टाइम बचता है। अगर ऑब्जेक्टिव्स को आप 30 मिनट्स देते हो तो ये चीज़ माइंड में रहना चाहिए भाई, 30 से 35 मिनट्स अपने को होना चाहिए, उतने टाइम में ये टॉपिक वैसे भी हो जाएगा। कैश मैनेजमेंट को अगर छोड़ दो तो कैश मैनेजमेंट ही ऐसी ऐसा टॉपिक है जहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, बाकी जो बैलेंस टॉपिक बचेंगे वो इनफ एक टाइम मुझे लगता है आपके लिए है। क्लियर? बहुत इनफ टाइम है जहाँ पे आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट सब रेडी कर लोगे इजिली 30 मिनट्स में, अगर प्रैक्टिस होगी तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे भाई, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और बेसिकली इसमें जो पैटर्न बनता है वो सीधा 15-15 का ही पैटर्न बनता है सर। 8-7 का पैटर्न बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। बेसिकली जो सीधा क्वेश्चन बनेगा मैं बोल रहा हूँ 15 एंड ऑप्शन में बनेगा 15, क्योंकि थोड़े से बड़े टॉपिक ही है इसमें। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। फ्लेक्सिबल बजट वाला टॉपिक भी है, बाकी डिटेल्स मैंने बताई, इंपॉर्टेंट में बताएंगे क्योंकि यहाँ पे आज का ऑब्जेक्टिव है सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड कुछ एक आइडिया हिंट दे दूं जो बच्चे एटलीस्ट सिलेबस या पेपर पैटर्न मतलब ये वीडियो देख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। 3 टॉपिक बताए, आई थिंक इनफ है। 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर जो भी आपके पेपर्स हुए थे जो मेरे पास अवेलेबल होंगे वहां से एनालिसिस करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा भाई। फुल लेंथ के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन दिखेगा, मतलब 2 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई भी एक कर लेना आप लोग। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। ये जो एक डाउट होता है बच्चों का कि सर कौन सा क्वेश्चन कहाँ बन सकता है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है कि कौन सा टॉपिक कहाँ बनेगा, बट जो क्वेश्चन बनेगा भाई 15 का ही बनेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पैटर्न चलेगा, फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ क्वेश्चन दिख सकता है, और किसी भी टॉपिक के ऑप्शन में कोई भी टॉपिक बन सकता है। प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करके कोई बच्चा जज नहीं करेगा भाई किसके ऑप्शन में क्या बना था, क्योंकि अगर आप 3 से 4 साल का पेपर जब आप एनालिसिस करोगे तो देखोगे कि भाई हर एक साल में मोस्टली चेंज कर देते हैं। जैसे कभी आपने जो टॉपिक लिया था वर्किंग कैपिटल के ऑप्शन में, सॉरी कैपिटल बस्टिंग के ऑप्शन में वर्किंग कैपिटल हो सकता है, अगले टाइम पे नेक्स्ट ईयर में चेंज कर दिए होंगे कि भाई कैपिटल बस्टिंग के ऑप्शन में कोई और टॉपिक को शिफ्ट कर दिया होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं मान के चलेगा कोई बच्चा कि सर इसी पैटर्न में ही सेट होने वाला है, कोई भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी यही पैटर्न है, फुल लेंथ क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सीधा देखने यहाँ से मिलने वाले हैं। 8-7 का नहीं है, फिर से बता देता हूँ, बहुत कम चांस आपका बनेगा कि 8-7 का कोई पैटर्न आपको बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव्स है, एंड मेरा सजेशन है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव्स पे ही प्रेफर करो, शॉर्ट नोट्स नहीं लिखना है, ये मेरा सजेशन है, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या हो सकता है भाई। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ सकता है भाई, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, ट्रू फॉल्स, फिल अप, मैच द पेयर एंड शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बोले तो 2 से 3 सेंटेंस वाले जो आते हैं वो आएंगे। क्लियर है? एंड इसके ऑप्शन में दिखेगा आपको शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट, एनी 3 आउट ऑफ 5 की बात करेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, 3 क्वेश्चन कोई भी लिखना है। इन केस ऑब्जेक्टिव, वैसे सजेशन तो यही भाई कि आप ऑब्जेक्टिव्स पे ही जाओ। ऑब्जेक्टिव्स में इजीली 15 में से हर एक बच्चे का 10 से 12 मार्क्स 13 मार्क्स तक इजीली मिल जाता है। क्लियर है? बिना प्रिपरेशन किए इतना तो आई होप हर एक बच्चे को मिल जाता है। तो भाई शॉर्ट नोट्स में आप इतना लिखोगे तो भी प्रॉपर लिखने के बाद ही 12 तक जाओगे, और टाइम भी लगेगा, आपको ही पता है भाई, सबसे बेस्ट होता है वही। अदरवाइज किसी को जाना कोई इशू नहीं है, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट, पॉसिबल होगा तो जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। और कितना पेज लिखा जाता है, 1.5 पेज लिखा जाता है। क्लियर है? पॉइंट्स की जब बात करते हैं भाई, पॉइंट्स इसमें बेसिकली होता नहीं, प्रेजेंटेशन, डायग्राम, एग्जाम्पल, फॉर्मेट, यही सब चीज़ें लिखनी है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। अकाउंटिंग के शॉर्ट नोट्स में यही चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, डिटेल्स कम लिखनी है आपको, एग्जाम्पल हो गया, फॉर्मूला हो गया, उसके फॉर्मेट अगर कुछ है ऐसा तो जरूर रिप्रेजेंट आप करिए। क्लियर है?
आई थिंक क्लियर होगा। सिलेबस समझ गया, एक आइडिया भी चल गया भाई। 1 2 3 टॉपिक मैंने बता दिया, वहीं से स्टार्ट करना, और क्या टॉपिक है थोड़ा बहुत हिंट भी दे दिया, जिससे एक आइडिया, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, पता चल जाए। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।